बीजेपी और पवार परिवार में सीधी टक्कर साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रही है। तो नवीन बाबू, अभी आपके लिए थोड़ी बेहतर खबर है ये, चाहे वो सरकार हो कि विपक्ष हो, आप कह रहे थे ना दोनों जगह हमारा पावर चलेगा, यहां तो कांटे की टक्कर इस वक्त दिख रही है। नहीं कह सकते कौन जीतेगा बाजी। रोविका जी, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे। हाँ। जो बात हमने ओपनली कहा, प्रवक्ता ने स्वीकार किया इस चीज को। अरे विपक्ष में रोविका जी कोई बचा ही नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आगे बढ़कर हारने के लिए तैयार हो। वहां जीतने का तो कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, हारने वाला कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा है। ये हालत हो गया है। महायुति बहुत अच्छी स्थिति में आएगी, ना सिर्फ बीएमसी में, सब जगह महायुति की पकड़ बहुत अच्छी हो गई है, जनता उस पर विश्वास करती है। और रहा रुकिए एक मिनट, नहीं, एक सेकंड, पिंपरी चिंचवाड़ की बात कीजिए ना, वहां महायुति कहाँ है? वहां तो महाटूटी है, वहां महायुति नहीं है। नहीं, वो सारी चीजें हैं। हम रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप रिजल्ट देखेंगे, क्या थाने का रिजल्ट आपको स्पष्ट नहीं हुआ? वहां क्या हुआ था? सब लोग अलग अलग लड़े थे, और क्या स्थिति हुआ? महायुति का वहां सरकार बनी, कि वहां सत्ता में आया कि नहीं? अरे लेकिन वहां तो भैया, आप महायुति अगर हार जाती है तो उसे हरा रहे हैं ना। पिंपरी चिंचवाड़ के रुझान ये बता रहे हैं कि आप लोगों में कांटे की टक्कर है। नहीं, ठीक है। अगर दोनों साथ होते तो जीत अब तक हाथ में होती है आपके। वो आगे आने दीजिए ना, जब पूरा स्कोर आ जाएगा तो आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अरे पूरी बात में यही स्पष्ट होगा ना कि या आप जीते या फिर फडणवीस जी जीते। अरे वो सब जो भी जीतेंगे वो महायुति का हिस्सा होगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं। इतना साफ करें और क्या कहें वो घबराइए नहीं रुबिका जी। हम महायुति वाले सत्तारूढ़ हर जगह हो रहे हैं, होंगे। वाह, बड़ा खेला खेल लिया आपने तो, यहाँ पर किसी को मौका ही नहीं दिया। विवेक गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, अरुण सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है, शिवानी पांडे थाने से मौजूद है। शिवानी, आपके पास मैं आऊं उससे पहले गार्गी कुछ कहना चाह रही है। गार्गी, क्विकली। जी, तहसीन जो कांग्रेस की बात कर रहे थे ना, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने कोई रैली नहीं देखा कांग्रेस का। कोई रैली बीजेपी कर रहे, यूबीटी कर रहे, एक रैली नहीं। और तो दूसरी बात, ये जो प्रकाश आंखें अम्बेडकर के साथ अलायंस किया, उन्होंने तो 16 जगह पे कैंडिडेट तक नहीं दे पाया। जो इन्होंने कहा ना कि जीतने के लिए तो छोड़ दीजिए, हारने के लिए कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के अलायंस के पास। तो ये तो हाल है तहसीन, ये हाल है कि सच्ची में हारने के लिए तक कैंडिडेट नहीं दे पाया। जो 60 सीट का शेयरिंग लिया प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दे पाया। तो ये जब हाल होगा तो कैसे, ऑब्वियसली आत्मचिंतन तो करना ही चाहिए। तहसीन मैंने एक रैली तक नहीं देखा, छोड़ नहीं, दीजिए, वो जो रैली तक प्रोफेसर मैम प्लीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। वो जो 16 कैंडिडेट्स की बात थी वो प्रकाश अंबेडकर जी को देना था, अचानक से उन्होंने कैंडिडेट्स नहीं दिए। और तो इसके आगे में कुछ नहीं कहूंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर बात छोड़ देता हूँ। बट वो प्रकाश अंबेडकर जी को देना था, वो कांग्रेस का नहीं था। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, इसके आगे चुप बैठूंगा। आपका ही तो नुकसान हुआ ना, कांग्रेस का ही नुकसान हुआ। शहजाद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको दोबारा नतीजों की तरफ ले चलूंगी। शहजाद, देखिए, अगर आप कुल मिला के 29 कॉरपोरेशंस की सारी सीटें मिला देंगे तो कुछ 2900 सीट्स होती है। उसमें महायुति अभी 400 से अधिक जगहों पर है। आप सोचिए स्केल और साइज, और महाविकास आघाड़ी मात्र 40-50 पर है। तो ये स्केल और साइज है। केवल मुंबई, हम लोग मुंबई पर ज्यादा फोकस करते हैं, बात सही है, पर मुंबई के अलावा मालेगांव भी है, धुले भी है, पुणे भी है, नागपुर भी है। यहाँ सभी जगहों पर महायुति का परचम ही लहरा रहा है। और चाहे जो जितनी भी कोशिश कर ले, महायुति में हम तीनों साथ में हैं एकदम। नहीं, लेकिन ये वहां पे पिंपरी चिंचवाड़ में तो नहीं दिख रहा है ना। एक साथ आ जाएंगे उसके बाद। पिंपरी चिंचवाड़ में मेरी भी पार्टी बड़ी है, मैं बताता हूँ। पिंपरी चिंचवाड़ में महाराष्ट्र गजब, हर कोई कह रहा है एक साथ आ जाएंगे। आप सोचते रहिए कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था। मैं पिंपरी नहीं, रूबिका जी, मैं आपको समझाता हूं। पिंपरी चिंचवाड़ में हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और शरद पवार, ये एनसीपी अजित पवार भी बड़ी पार्टी है। अब अगर हम लोग साथ में अलायंस करते तो हमारे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता नाराज होकर उद्धव सेना में चले जाते। भाई, हम इतने पागल तो है नहीं, तो उन्होंने भी अपना लड़ा, हमने भी अपना लड़ा। आप इतने पागल नहीं, ठीक है, अब जो जीता जनता को पागल बना दो। आप इतने पागल नहीं बनो तो जनता को पागल बना दो। नहीं, उद्धव ठाकरे जी को हम अपने नेता नहीं देने वाले।
उद्धव ठाकरे जी को हम अपने नेता नहीं देने वाले, ये मत इस बुलावे मत रहिए। हाँ, तहसीन मीडिया पुनावाला, के बोलने उद्धव पर थोड़ी हम ठाकरे अपनी को हम स्ट्रेटेजी नेता नहीं बनाएंगे। देंगे, लेकिन हम बाकी सारे गठजोड़ इधर उधर के कर लेंगे। ये महाराष्ट्र की राजनीति इस तरह से खराब हुई है, और ये आज से नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता अच्छा। बताएंगे कि 2008 से जब अजीत पवार जी ने, वो तब तो एनसीपी एक था, तोड़ा और पूरे पैटर्न बनाया, तोड़ा नहीं, ऑफिशियली नहीं तोड़ा, और बीजेपी और शिवसेना के साथ कांग्रेस को बाहर रखने के लिए सत्ता बनाई, तब कांग्रेस केंद्र और महाराष्ट्र में थी। ये तब से हुआ है। अगर आप पीसीएमसी की बात करते हो, पीएमसी की बात करते हो जो पुणे की है, आप सब कैंडिडेट्स देख लेना, सारे कैंडिडेट्स रिलेटेड है। आपको एक फनी चीज बता दूं, हमारे पुणे के अंदर एक विधायक है, वो एनसीपी के, उनका बेटा बीजेपी का कॉर्पोरेटर का उम्मीदवार, उनकी बहू बीजेपी के। ये सब, ये पीसीएमसी में ना बीजेपी ना अजीत पवार जी जो सब मिले हुए सबका साथ सबका विकास है। अरे यहाँ मैं पूरी स्क्रीन बताइए, यहाँ भी दो मिले हुए हैं जी। द पूनावाला ब्रदर्स आर सिटिंग। अब मुझे बताइए मैं कहाँ, अरे कैसे क्या? नहीं। कोई मिलावा नहीं है, कांग्रेस को मेरे को आगे लाना है, ये बीजेपी को हराना जरूरी है। यही लीडर ना, कांग्रेस को ये leader फाइट है यहाँ मेरा पर साफ तौर पर। गुलाब जी भी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस का गुलाब leadership जी, दीजिए। इस बार शिंदे जी भी लेकिन- बहुत लेकिन ज्यादा वोकल नहीं रुबिका रहे जी, हैं। इस बार बड़ा रोचक है कि सब मिल गए हैं। देखिए, दोनों भाई मिल गए, चाचा भतीजे मिल गए, और भाजपा में तो सब मिले हुए हैं जी। अरविंद जी कहते ही थे सब मिले हुए हैं जी। गुलाब जी आप अकेले रह गए हैं बस, शिंदे जी। बिल्कुल रुकिया जी, हम कहाँ नहीं, वो अकेले हमारे रह साथ गए। ही है। हमारे गठबंधन धर्म के निभाने वाले हमारे मित्रगण महायुति कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम अकेले हैं, हमको अकेले करके बात कर रहे हैं क्या वो लोग? हमारा महायुति गठबंधन, आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ परिणाम दिख रहा है, उस सभी लोगों का, उस महागठबंधन का परिणाम स्वरूप जो भी आएगा वो एकनाथ शिंदे हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, वो अजित दादा हैं। अभी जहां तक भिन्न जगहों पे अगर हमने अलायंस नहीं किया है, तो इसका मतलब नहीं कि हमारा परिवार टूटा है या हमने किसी एक दूसरे के खिलाफ कोई वहां पर हमने आवाज उठाई है। ठीक है, यदा कदा अगर स्थानिक लेवल पे कोई परिस्थितियां बनी है, तो आप लोगों के लिए कुछ मसाला चाहिए, नहीं मसाला चाहिए कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन गजब बात होगी सर। आप लोग लड़ेंगे, आप लोग भिड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि रुबिका लियाकत, न्यूज 18 इंडिया आंख बंद कर ले, आप लोग साथ जाए तो आंख बंद कर ले, आप लोग अलग जाए तो आंख बंद कर ले, आप लोग किसी और को साथ में ले आए तो आंख बंद कर ले। अब आप अगर मसाला देंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? गुलाब जी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। रुका जी, आप लोग अच्छा, आप लोग सब आपस में बात करें। इस बीच एक बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि ठाणे नगर निगम के रुझानों में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 6 सीटों पर छत्रपति संभाजी नगर के रुझानों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। छत्रपति संभाजी नगर के रुझानों में 4 सीटें ऐसी बताई जा रही है जो कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो AIMIM से पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये इस वक्त के रुझान, बड़ी खबरें हैं जिस पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरफ एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे उसी तरफ जाती हुई चीजें दिख रही है। लेकिन संभाजी नगर में AIMIM बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तहसीन पुनावाला, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो कोर वोटर कभी कांग्रेस का हुआ करता था वो शिफ्ट होता चला जा रहा है असद ओवैसी की तरफ, बीजेपी की तरफ। और कांग्रेस को मुसलमान वोट बिल्कुल नहीं खोना चाहिए था, तो ये कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक किया है। ये तो मैं 2019 से कह रहा हूँ। मुस्लिम वोट जो कांग्रेस के साथ एक साथ आया था, जिसमें 2024 में कांग्रेस और उसके साथ उद्धव जी को लाभ हुआ था और एनसीपी को लाभ हुआ था, जो एमपीज आए थे कांग्रेस के। व्हाट इज द रीजन, मुझे ये बताइए क्यों मुसलमान जो है या मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है और बाकी रीजनल पार्टीज की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है? वो महाराष्ट्र में उनको वोट कर रहे थे जो बीजेपी को रोक सकते हैं। इसके लिए वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं गया है, जहां पर कांग्रेस रोक सकती है बीजेपी को, वहां पर वोटिंग हुआ है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि बहुत फर्म होना चाहिए था, और कांग्रेस को अगर और लड़ती तो मुसलमान वोट रहता, क्योंकि ये कोर वोट है, मुसलमान और ओबीसी और इसका एससी मतलब वोट। एक बात ये समझ में आ रही है कि जो मुस्लिम वोटर है उसको इस बात का यकीन है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है। कुछ एरियाज में, इसीलिए नहीं, कुछ एरियाज में कहां, मतलब कहां बीजेपी कांग्रेस जैसे मेरा वार्ड मिला है, जैसे मेरा वार्ड है जहां पर मैंने वोट किया, वहां कांग्रेस स्वीप करेगी, क्योंकि मैंने समीकरण बनाया था, तो कांग्रेस स्वीप करेगी। वो तो आपने बनाया था ना प्रभु। हाँ, बट तो वहां पे कांग्रेस जीतेगी, वहां पे स्प्लिट नहीं होगा ना वोट।
तो वैसे तो कांग्रेस को करना चाहिए था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो ये स्ट्रेटेजी आपको करना चाहिए था। मेरे वहां सारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, हमने खड़ा ही नहीं होने दिया किसी और को। बहुत कंप्लेन हुए मेरी, हर्षवर्धन जी, बहुत कंप्लेन हुई मेरी, लेकिन चारों जो कॉर्पोरेटर मेरे वार्ड में जीतेंगे कांग्रेस ही जीतेगी। ऑल राइट, हमने आने ही नहीं दिया, उनको घुसने ही नहीं दिया। नागपुर से बस आपको जानकारी दे दूं, 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ठाणे में 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, शिंदे शिवसेना भी इसमें अपना योगदान देते हुए नजर आ रही है, लेकिन पुणे में भी बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, एनसीपी 2 पर है और भारतीय जनता पार्टी 5 पर आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कुल मिलाकर महायुति की बल्ले बल्ले दिख रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, यहां पर जैसा जो समीकरण दिख रहा है, क्या हारे तब भी हमारी जीत है? क्योंकि सामने वाला तो पवार गुट है, पवार गुट तो अपना ही है, जीते तब तो जीते ही हैं। नहीं देखिए, पवार साहब तो वैसे भी सब जिसको कहते हैं कि सब मिले हुए जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पवार परिवार। वो तो अद्भुत परिवार है और उनकी तो राजनीति क्या है ईश्वर ही जाने। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब शरद पवार पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि राजनीतिक अवसान की तरफ है, अजीत पवार पार्टी चला रहे हैं, शरद पवार और सुप्रिया सुले अब उसका हिस्सा हो जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि वो पूरी तरह से मतलब एनडीए में कैसे शामिल होंगे कुछ तरीका वो निकालेंगे, लेकिन वो आ ही की जो बात कर रहे थे तहसीन पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है पुणे में। तहसीन, जो बात आप कह रहे थे, बीजेपी 8 सीटों पर इस वक्त पुणे में नहीं, तो वहां अंबरनाथ हो जाएगा, जैसे कांग्रेस के लोग अंबरनाथ में भाजपा में चले आए थे, यहाँ वैसे ही ये लोग शामिल हो जाएंगे। जो एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार वाली है वो शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग खबर है, नागपुर में कांग्रेस 12 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस भी 12 सीटों पर आगे रुझानों में दिखाई पड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त ये जो टाइम है वो चल रहा है। एक चीज जरूर मैं जोड़ दूं, जो तहसीन कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, मैं इससे सहमत नहीं होता हूं। नहीं वोट कर रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी का 1 पॉइंट एजेंडा है मुस्लिम वोटों को अपने साथ लाना। कर्नाटक, तेलंगाना उसका बड़ा उदाहरण है कि केसीआर और ओवैसी साथ मिलकर भी कांग्रेस से मुस्लिम वोट नहीं छीन पाते हैं। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर वो पूरी तरह से समापन हो जाए, कांग्रेस के लिहाज से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं समापन हो जाए, तो कांग्रेस का काम बन जाए। तेजस्वी देखिए लगभग निपट गए हैं, अखिलेश यादव पर उनकी नजर है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस लॉन्ग टर्म रणनीति के तौर पर काम कर रही मुसलमान वोट बैंक को लेकर, उसमें वो बहुत हद तक सफल है। बीएमसी या महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय, वो जब एक बार परिणाम आ जाएंगे तब उस पर ठीक से बात हो पाएगी। ऑलराइट, बड़ी खबर ये बता दूं, पिंपरी चिंचवड में बीजेपी की बढ़त 12 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब से कुछ देर पहले हमने कहा था कि दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन नागपुर में मोमिनपुरा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाके में पहले दौर की जो अभी यहाँ काउंटिंग चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार बढ़त पर दिखाई दे रहे हैं। नागपुर, उसके मोमिनपुरा के ये 2 इलाके मैं आपको बता रही हूं, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार बढ़त पर दिखाई दे रहे हैं। वहां संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर इस वक्त आगे दिख रही है। ये कुल मिलाकर पूरी स्क्रीन आपके सामने है। अभी तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उन रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन 25 साल से जिस बीएमसी पर काबिज रहा करती थी शिवसेना, उसके लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी साफ तौर पर यहां दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, राहुल गांधी ने अब से कुछ मिनट पहले वो जो स्याही वाला कांड कल हुआ था, उस पर बड़ा ट्वीट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट। उन्होंने एक पेपर की कटिंग को पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ तौर पर कैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कोलैप्स कर गया है वो दिखा रही है। वोट चोरी एंटी नेशनल एक्ट है। आपने देखा शहजाद पूनावाला, राहुल गांधी का ये ट्वीट जो लगभग 6 मिनट पहले आया था। देखिए, आज राहुल गांधी जी थोड़ा जल्दी उठ गए, तो फिर वो शाम वाला कार्यक्रम थोड़ा एडवांस हो गया है। पर मैं रूबिका जी, वहां पे हर्षवर्धन जी और आप दोनों बैठे, राहुल जी का ट्वीट खोलो, उसमें उन्होंने एक न्यूज क्लिपिंग डाली है। वो न्यूज क्लिपिंग को जाकर देखो। उस न्यूज क्लिपिंग में भी आपको वहां पे इंक का मार्क दिख रहा है, जिसमें बता रहे ना वैनिश हो गया। और दूसरी बात, इंक हो या ना हो, ये 2011 से यही इंक और मार्कर है।
आप दूसरी बार जाकर वोट ही नहीं कर सकते। सवाल तो यह है कि इंक मिटाने के बाद कितने लोग गए दूसरी बार वोट करने, जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर नाम कट ऑफ हो जाता है। पर यह केवल और केवल डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरा, और ताकि हम लोग यह चर्चा ना करें कि कैसे मराठी भी बीजेपी के साथ है, कैसे महिला भी बीजेपी के साथ आ चुकी है, कैसे महाराष्ट्र में एक मोदी लहर, फडणवीस लहर, एकनाथ शिंदे जी की लहर, हमारी महायुति की लहर है, इस पर चर्चा ना हो, इसीलिए यह सारा माहौल क्रिएट किया जाता है। रूबिका जी, आप थोड़ा सा देखिए, हर्षवर्धन जी शायद देख रहे हैं। हाँ, अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अरुण, ये कुछ मिनट पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया, ये क्या बता रहा है? अभी तो नतीजे भी नहीं आए, अभी तो केवल रुझान है। देखिए, राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का धर्म है उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल बहुत जोर शोर से मामला उठाया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने यह मामला उठाया था कि जो इंक लगाई जा रही मार्कर वो तुरंत छूट जा रही है, और अगर आप कोरोना के समय जब हम इस्तेमाल करते थे हाथ को साफ करने के लिए, उससे बहुत आसानी से ये जो स्याही है उसको मिटाया जा सकता है। उनका ये कहना था कि पोल प्रोसेस में गड़बड़ी ये है, चुनाव आयोग एक ही व्यक्ति कई बार इससे वोट कर सकता है, फर्जी मतदान कर सकता है। और राहुल गांधी चूंकि पिछले कुछ समय से यही बात उठा रहे हैं कि मतदान फर्जी हो रहे हैं, ईवीएम पर भरोसा उनको नहीं है, इसके अलावा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। एक आदमी कई जगह का वोटर है, वो जाता है और दो जगह पे, तीन जगह पे वोट देता है। एक ही आदमी का नाम कई वार्ड्स की वोटर लिस्ट में है, एक ही फोटो का इस्तेमाल कई वोटरों के लिए हो रहा है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मतदाता सूची जब तक शुद्ध नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तब तक सही चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। और यही समर्थन उन्होंने उद्धव ठाकरे को दिया अपने ट्वीट के जरिए, और उन्होंने एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया कि कई जगहों पर जो स्याही है मार्कर की, उसको आसानी से मिटाया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया था कि पहले जो इंक लगती थी वही इंक मार्कर में है, और वो जो इंक मार्कर के जरिए आपके उंगली पे लगाई जा रही है उसको आप मिटा नहीं सकते। चुनाव आयोग की ये सफाई थी, लेकिन कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं, कल से ही वायरल हैं, जिसमें लोग उस स्याही को मिटाते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरह से जो इंडिया गठबंधन के एक दल ने, उद्धव ठाकरे का दल, भले ही यहाँ चुनाव एक साथ नहीं लड़ रहे हो, कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही हो, कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लड़ रही हो, लेकिन जो कॉज है, एक जो सेंटर पॉइंट रहा है राहुल गांधी की राजनीति का, बड़ी बात जो अरुण उन्होंने कही है, ट्वीट में वो दिखाना चाहते हैं। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट, यानी वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कार्य है, साफ तौर पर यह कह दिया है। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, आपका रुख शायद थाने से किसी और जगह पर है, लेकिन इस वक्त अब ये बड़ी बात और बड़ी खबर आ गई है कि राहुल गांधी ने नतीजों से पहले एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को दोबारा कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। बेशक रूबिका, और पहली दफा नहीं है, हर बार सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से, और इसी वजह से कल भी जो मैंने जिक्र किया था, पाडा की जो मशीन है इसी वजह से लगाई गई थी। कई बार ये इश्यूज उठे हैं कि टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जो ईवीएम मशीन है उसमें डिस्प्ले साफ नहीं होता है, उसमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, और इसीलिए पाडा मशीन को लगाया गया ताकि जितना भी बैकअप जो है वो उसमें रखा जा सके। उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। तो और एक तरफ तो कांग्रेस को पहले तो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्लियर करनी चाहिए, किस तरीके से वो आज भी एक तरीके से अलग थलग ही पड़े हुए यहाँ पर दिखे हुए, अब भी उस तरीके की मजबूती देखने को नहीं मिली है, जो रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले अभी रूबिका में ठाणे गई थी, ठाणे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर सबसे मजबूती से वहां पर वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा 1997 में वहां का जो नगर पालिका का जो चुनाव था उनमें खुद भी लड़ा था, मजबूती से वो जीते भी। 2004 में उनको फिर मौका मिलता है, वो विधायक बनते हैं। अभी जब हम वहां पर गए, हमने सबसे पूछा आप एकनाथ शिंदे को जानते हैं, तो शिंदे भाव करके वहां पर हर कोई एकनाथ शिंदे को पहचानता है, और वहां पर 22 सीटों से आगे चल रही है इस वक्त बीजेपी और शिंदे एक साथ, और इसीलिए एक बहुत मजबूत गढ़ के तौर पर वहां पर देखा गया। ये गढ़ इतना ज्यादा मजबूत है एकनाथ शिंदे के लिए कि खुद ठाकरे ब्रदर्स बकायदा आए थे, और ठाणे में आकर उन्होंने बकायदा एक रैली यहां पर की, संयुक्त रैली यहां पर उनकी ओर से की गई थी, मिलजुल कर की गई थी, ताकि वो जो पोजीशन है, वो जो दबदबा शिंदे का कहीं ना कहीं यहां पर है, उसको वो हासिल कर सके। लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक छोटे ऑटो ड्राइवर से लेकर हमने अभी देखा